हेलो। तो देखो तुम्हारा जो एक टॉपिक था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर रिएक्शन क्या है? तो इंट्रा मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में जो तुम्हारा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब हमेशा क्या होता है? इंटरनेशनल, मतलब दूर दूर होगा, दो मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है। और इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है। तो पहले देखो इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर रिएक्शन मतलब डील सेल्डर रिएक्शन बेसिकली ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो मतलब उसमें एक डाइन रहेगा और एक डाइनोफाइल। ठीक है। तो देखो ये मॉलिक्यूल ये इंट्रामोलिकुलर क्यों है? देखो इसमें एक डाइन है और एक डाइनोफाइल है। तब इसको हीट दोगे तो क्या होगा? ये रिंग साइक्लाइजेशन। ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल में रिंग साइक्लाइजेशन। ठीक है। तो देखो डाइन एंड डाइनोफाइल आर पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल, देन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर रिएक्शन। ठीक है। क्या होगा? तो ये मतलब कोई भी एक बॉन्ड जाके अटैक कर रहे हैं इस साइड, तो क्या होगा? एक बॉन्ड फॉर्मेशन इस साइड, फिर ये जाके अटैक करेगा दिस साइड, तो इससे क्या होगा? ये भी साइक्लाइज होगा और ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग। कोई ज्वाइन करना चाहते हैं? ये क्या हो रहा है? तो ये क्या बन रहा है? देखो एक साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब देखो क्या होगा। देखो इसके लिए कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिमिलरली स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन करना पड़ेगा। देखो आइदर जो डाइन है डाइनोफाइल, अब क्या हो सकता है? डाइन और डाइनोफाइल में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो देखो मैंने सब्स्टिट्यूएंट पहले एक डाला जो डाइन नेचर है। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम डाला जो देखो तुम्हारा डाइनोफाइल है, उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे इफेक्ट करते हैं जो तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर रिएक्शन है? तो मान लो पहले ये डाइन में एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है। और डाइनोफाइल में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है। तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट ऑन डाइनोफाइल, मतलब डाइनोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है नहीं, तो रिंग जंक्शन। देखो रिंग जंक्शन मतलब क्या है? ये दोनों रिंग का एक जंक्शन है, ब्रिज जैसे है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है इसका नेचर कैसे होगा? आइदर सीस और ट्रांस। ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है प्रेजेंट ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या है? देखो रिंग जंक्शन ट्रांस टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रांस होगा। ठीक है। तो ट्रांस कैसे होगा? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, देखो ये कार्बोनिल में प्रेजेंट है। ठीक है। और इसमें क्या है? डाइन में ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या होगा? इस प्रोडक्ट में हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। ट्रांस क्यों? डाइनोफाइल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी है नहीं। तो देखो ये एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन क्या हुआ? बिलो द प्लेन, तो एक दूसरे से ये ट्रांस इन नेचर। ठीक है। ये जब तुम वो साइक्लोहेक्सेन का स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा जो ट्रांस जियोमेट्री कैसे आ रहा है। तो तुम कॉपी में जैसे मैंने दिखाया था फर्स्ट, जो डील सेल्डर रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो तुम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ले लो, उस फॉर्म में देखो वो कौन सा स्टेबल हो रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली देखो व्हेन डाइनोफाइल पार्ट हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर नेगेटिव बना सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। तो जब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट इन कार्बन ऑफ द डाइनोफाइल रिंग, ठीक है, डाइनोफाइल में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट हमेशा सीस है। तो हमेशा पेरिसाइक्लिक जो मतलब केमिस्ट्री है उसमें देखना पड़ेगा, इजी है केमिस्ट्री, इजी है, कोई भी प्रोडक्ट बना देगा। जो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये मतलब क्या करना है? जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्लीव होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो बस जोड़ दो, रिंग को साइक्लाइज कर दो।
तो ये तो इजी है, लेकिन उसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन होना चाहिए, जो हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप वो एबव होगा ना बिलो होगा, ये मेंशन जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये सिस प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विद द ग्रुप है। ठीक है, फिर से देखो अब ये भी एक रूल है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन ऑफ द डाइन, डाइनोफाइल होगा, टर्मिनल कार्बन ऑफ द डाइनोफाइल। नहीं, ये डाइनोफाइल होगा। ठीक है, तो जब देखो कहाँ पे है डाइनोफाइल का एंड में, जो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पे है, इस साइड है, तब देखो हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो जो रूल है जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, देखो एक सीस आ रहा है एक ट्रांस आ रहा है। ठीक है, जब इस साइड तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये है इंट्रामोलिकुलर डिलसेल्डर रिएक्शन। मान लो ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर डिलसेल्डर रिएक्शन, तो पहले क्या करोगे, उसका डेफिनेशन जो है, जो इंट्रामोलिकुलर डिलसेल्डर रिएक्शन क्या है एक, ठीक है, और नहीं तो दो तीन एग्जाम्पल दे दो उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर डिलसेल्डर रिएक्शन। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट कौन सा सिस्टम के साथ होता है, जो एलाइलिक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो एलाइलिक सिग्मा बॉन्ड, एलाइलिक पोजीशन कौन सा है, एक डबल बॉन्ड उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड होगा, उसके साथ जो कार्बन पोजीशन, ये कार्बन पोजीशन है एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, एलाइलिक विनाइलिक ये सारे पोजीशन होता है ना, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। तो सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट मतलब सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट होगा। ठीक है, पहले देखो क्या पढ़ा था, जो पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नहीं तो सिग्मा बॉन्ड से पाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये पोजीशन 1 1 पोजीशन में है, ठीक है, तब क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से आ रहा है। ठीक है, एन में जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो रहा है, तो ये है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। तो कैसे हो रहा है देखो, a sigma-atomic rearrangement involves migration of an allylic sigma bond from one end of a pi electron system to other end of pi electron system, during which reorganization of pi bond takes place, but their total number remains unchanged. देखो पाई बॉन्ड एक था, एन में जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक ही है, तो मतलब एक सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहेगा। तो ये है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। मान लो ये भी दे दिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, तो पहले इसका डेफिनेशन देखोगे, एक एग्जांपल दोगे, उसके बाद एक मॉलिक्यूल लेके एग्जांपल दे दो, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा टॉपिक शिफ्ट होता है। देखो अब ये नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले ये पोजीशन देखो 1 1 था, अभी इस पोजीशन को देखो मैंने जे लिख दिया। ठीक है, तो कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 जे। ठीक है, 1 3 शिफ्ट हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 7 शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए इसको डेजिग्नेट कर दिया जे, मतलब जे इज इक्वल टू 3 5 7 ऐसे हो सकता है। मतलब ये आर भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप एल्किल ग्रुप, और नहीं तो हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तब ऐसे डेजिग्नेट करोगे 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 7 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और नहीं तो 1 5 1 3। ठीक है, इसको कैसे देखो, रेफर टू एज 1 जे शिफ्ट। ठीक है, और जे इज इक्वल टू नंबर कितना होगा, 2n+1, मतलब ये एन है फॉर्मूला, तो जे का नंबर कितना होगा, 2n+1। तो देखो एग्जाम्पल में देखो देखो इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो ये मैंने 3 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट क्यों लिखा, 3 3 शिफ्टिंग कितना हो रहा है देखो, जो सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन का नंबरिंग। ठीक है,
1 2 3। कोई ज्वाइन करना चाहते हैं क्या? हाँ। नीचे भी कितना शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3, मतलब जो पोजीशन शिफ्ट हो रहा है सिग्मा वन का, तो इसलिए इसका नेमिंग कितना है? 3 3 सिग्मा टॉपिक। देखो, इन दिस रीअरेंजमेंट एटॉम 3 ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स ऑन द एटॉम 3, मतलब 3 पोजीशन से 3 पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये है 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब सिमिलरली देखो, 1 5 शिफ्ट कैसे होता है? 1 5 सिग्मा टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट। तो देखो, ये पोजीशन है 1, तो हाइड्रोजन, ये 1 का हाइड्रोजन है, 1 से कहाँ पे जा रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में? देखो, सॉरी, ये 5 में जा रहे हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट हो रहा है? देखो, ये 1 कार्बन है, 2 3 4 5। ठीक है। तो जो एलाइलिक पोजीशन है, ये भी तो एक एलाइलिक पोजीशन है। देखो, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड के साथ एच, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो एलाइलिक हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है 5 पोजीशन में। देखो, फास्ट में जो एग्जांपल मैंने, सॉरी, ये है, ये होल एन है, मतलब डबल बॉन्ड एन कितना है? ठीक है। तो डबल बॉन्ड एन इधर देखो 2 है, एन इजिकल टू 2। तो फॉर्मूला जे इजिकल टू कितना होगा? 2 × 2 + 1, मतलब 5। कार्बन नंबर 5 पे ये शिफ्ट हो रहा है। देखो अच्छे से, तो ये इधर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होके, फिर ये डबल बॉन्ड से ये सिग्मा हाइड्रोजन, सॉरी, ये जो 1 पोजीशन का हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। तो फाइनली कितना शिफ्ट हो रहा है? ये 1 5। तो ये जो तुम्हारा नेट गेट का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट है। तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, सिंपल, इसमें 1 5 शिफ्ट हो रहा है। फिर से देखो, ये डॉयटेरियम का शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, CD3। तो एक डॉयटेरियम क्या होगा? इधर से बॉन्ड बना के, फिर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ठीक है। तो इधर दो डॉयटेरियम लिखना है, ये मतलब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये डॉयटेरियम, ये भी डॉयटेरियम, मतलब 3 डॉयटेरियम है, उनमें से कितना एक शिफ्ट हो रहा है। तो ये है 1 5 डॉयटेरियम शिफ्ट, डी शिफ्ट हो रहा है। देखो, इधर से, फिर ये, फिर ये इस साइड डी आ गया। ठीक है। जो CD सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, फिर ये। तो ये कितना हो रहा है शिफ्ट? देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 5 डॉयटेरियम शिफ्ट। ठीक है। सिमिलरली देखो, फिर से कोई ज्वाइन करना, नहीं, देखो, पहले क्या था? 1 2 3, इसमें भी क्या है? 1 2 3। ठीक है। तो मतलब शिफ्ट कितना हो रहा है? ये इस पोजीशन से 3 3 पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। तो मान लो ऐसे कोई एग्जाम्पल में दे दिया, मॉलिक्यूल ये है, उसके ऊपर हीट, ठीक है, हीट दे दिया, मतलब क्या हो गया? ये रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड जाके इस साइड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो ऐसे, अब मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है। और सिमिलरली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कोई कोई मैकेनिज्म, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे तुम रिएक्शन को ड्रॉ करोगे। जस्ट क्या है, इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल, मतलब उसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, मैकेनिज्म नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों? ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इस साइड, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो, तो बस प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली, ये बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर दो, ये डबल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है। और नहीं तो ऐसे करो, ये सिग्मा बॉन्ड को इस साइड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस साइड जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस साइड। ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब सिंपल प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है। सिमिलरली देखो, तो तुम्हें गेस करना पड़ेगा कौन सा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल में देखो, ये मॉलिक्यूल में जो एलाइलिक पोजीशन, पहले देखो एलाइलिक पोजीशन क्या है? तो ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल पोजीशन के साथ ये पोजीशन है एलाइलिक पोजीशन। ठीक है। तो ये पोजीशन ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, जो एलाइलिक पोजीशन कौन सा हो रहा है। ठीक है। तो देखो, फिर से क्या है, इस पोजीशन से ये एलाइलिक है, ये डबल सिंगल डबल, ये पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है। तो एलाइलिक पोजीशन का सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होता है? शिफ्ट होता है सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। तो अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? 5 5 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट।
दोनों ही क्या हो रहा है, 5 शिफ्ट हो रहा है। तो जस्ट क्या करोगे, ये सिग्मा बॉन्ड को इस साइड, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड किसी एक साइड से करो, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस साइड, ये डबल बॉन्ड फिर इस साइड कार्बन के साथ अटैच होकर ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये खोल के ऐसे रिंग साइक्लाइज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 शिफ्ट। ठीक है, जैसे ये सिंपल सा दिखने में है, लेकिन ये एक बार नेट का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर, देखो सिंपलेस्ट है, लेकिन ये भी एक टाइम नेट का क्वेश्चन था। ये कितना शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब ऐसे दे दिया था, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, अब बताओ इसका शिफ्टिंग कितना है, मतलब 2 3 है, 1 5 है, 2 5 है, ऐसे करके दे देता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी इधर है नहीं, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, देखो सिमिलरली क्या है, जो 1 3 पेंटाडाइन, मान लो इसको हीट कर रहे हो, तो ये CD3 है, तो क्या होगा, ये CD बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड। ठीक है, तो ये 1 5 शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा। जस्ट इसको शिफ्ट करो इस साइड, ये डबल बॉन्ड इस साइड, ये डबल बॉन्ड इस साइड, तो ये 1 5 शिफ्ट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आता है, ये भी तो हो सकता है, हम्म, जो CD बॉन्ड का 1 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट क्यों नहीं होता है, ये 1 5 ही क्यों हो रहा है, ये 3 पोजीशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो इन दिस एग्जाम्पल ड्यूटेरियम ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन माइग्रेट्स ऑन टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन। जो sp3 कार्बन है, ये देखो कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक, ये दो, और ये एक, तो ये कार्बन का नेचर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से sp2 कार्बन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं दिया, एक मिनट, ये अपर साइड तो है नहीं। एक रूल है, सॉरी, ये देखा नहीं मैंने, द वैल्यू ऑफ आई जे मे बी एन एनी इंटीजर बट बोथ आर नॉट इवन, दैट इज ये 4 4 2 2 एट्सरा आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये इवन नंबर नहीं हो सकता है, 4 4 2 2 ये शिफ्ट नहीं हो सकता है, बट 2 3 4 3 ये पॉसिबल है। ठीक है, तो रूल क्या है, इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू इवन, देन the number of participating nuclei and the number of participating electrons are equal, that is neutral, ये न्यूट्रल होना चाहिए जब i प्लस जे इवन है। और इफ i प्लस जे इज इक्वल टू ऑड, देन इन द सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियाई आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रूल फॉलो करेगा जो तुम्हारा कैटायोनिक पीसीस है एनायोनिक पीसीस के लिए। ठीक है, उसके लिए होगा, जैसे ये कैटायनिक पीसीस है, तो मैं ये एक बार देख के एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे है। ठीक है, मतलब इधर डिटेल्स में है नहीं। ये एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, देखो जो फ्रंटियर मॉलिकुलर अप्रोच से किया Q13 शिफ्ट होता नहीं है। ठीक है, तो द ऑर्बिटल सिमेट्री
requirements of sigma-topic rearrangement can be analyzed by considering the interaction between frontier FOMO pi system and migrating group. So 1,3 hydrogen shift can be considered as the interaction between HOMO of allyl radical and of hydrogen atom. एक मिनट दिखता है। देखो जो रेडिकल सिस्टम है एलाइल रेडिकल, तो एलाइल में क्या होगा, एलाइल रेडिकल में एक मिनट जो पहले ही मैंने सिखाया था, जो पाई ऑर्बिटल एमओ ड्रॉ करो, जो इथिलीन मॉइटी का किया था, और ब्यूटाडाइन, और जो हेक्सा ट्राइन मॉलिक्यूल को मैंने घर में करने के लिए बोला। तो और एक सिस्टम का करना जरूरी है जो एलाइल सिस्टम होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 है जो सिस्टम में, तो वो एलाइल रेडिकल हो सकता है, एलाइल कैटायन हो सकता है, एलाइल एनायन हो सकता है। तो एलाइल जो रेडिकल बनता है, तो एलाइल रेडिकल में होमो कैसे है ये देखना पड़ेगा। जो होमो ऑफ एलाइल रेडिकल का उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, होमो ऑफ एलाइल रेडिकल मतलब घर में ऐसे भी सर्च कर सकते हो गूगल में, जो होमो ऑफ एलाइल रेडिकल का उसका एमओ कैसे है। तो मान लो अभी मान लो ये होमो ऐसे है, ठीक है। तो देखो एक इंटरेक्शन ये इस साइड हो रहा है और एक ये साइड, ठीक है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसे होगा, एक सुप्रा और एक एंट्रा, क्योंकि ये अपोजिट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो जब 1,3 शिफ्ट होगा, ये शायद 1,3 के लिए, जब 1,3 शिफ्ट हो रहा है, 1,3 शिफ्ट के लिए देखो एक सुप्रा एक एंट्राफेशन में हो रहा है, लेकिन जब ऑर्बिटल सिमेट्री 1,5 शिफ्ट होता है, ठीक है, तो होमो क्या होता है, होमो ऑफ पेंटा डायनाइल रेडिकल का कितना होगा, होमो साई 3 है। तो होमो साई 3 है मतलब क्या है, देखो दोनों नीचे मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है। तब जो हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होगा, सुप्रा सुप्रा, ठीक है। तो सुप्रा सुप्रा होने से क्या होगा, ये फेवर करेगा, तो इसलिए क्या होता है हमेशा 1,5, मतलब ऐसे क्वेश्चन में दे दिया 1,3 शिफ्ट, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बा 1,3 शिफ्ट इज नॉट फिजिबल, ठीक है, इन सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, तब तुम ऐसे करके एक्सप्लेनेशन देना, क्योंकि सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या है, जो एलाइलिक सिस्टम के लिए। तो जो एलाइलिक सिस्टम में 1,3 पोजीशन है, तो 1,3 पोजीशन में क्या हो रहा है, जो इंटरेक्शन बन रहा है देखो एक सुप्रा एक एंट्रा, लेकिन जो 1,5 शिफ्ट होता है उसमें क्या हो रहा है, जो 1,5 के लिए दोनों ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन सुप्रा सुप्रा, तो ये फिजिबल है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल सिमेट्रिक मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा क्या होता है 1,5 शिफ्ट, ठीक है। तो देखो जो 1,5 शिफ्ट हो रहा है, अब स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये 250 डिग्री से हीट कर रहे हो, तो ये क्या देख लिए पहले, ये सुप्राफेशियल है, जो 1,5 शिफ्ट है ये सुप्राफेशियल, मतलब दोनों सेम फेस में अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन जरूरी है। तो पहले क्या हो रहा है, जो ये तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। तो 1,5 हाइड्रोजन इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो स्टीरियो पेसिफिक मतलब पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो भी सेम होना चाहिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये स्टीरियो पेसिफिक है। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये स्टीरियो पेसिफिक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो 1,5 माइग्रेशन है इज स्टीरियो पेसिफिकली सुप्राफेशियल इन नेचर, क्योंकि पहले देख लीजिए ये सुप्राफेशियल इंटरेक्शन है। एक मिनट जस्ट,
C5C6 bond, C5C6. 1 2 3 4 5 5 6 6 underneath the 1 2 3 4 5 5 and 6. देखो, पहले देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को एक बार क्या कर रहे हो, एक देखो जेड आइसोमर बन रहा है, ठीक है, और एक बार ई मतलब ट्रांस, एक बार ट्रांस बन रहा है, एक बार सीस बन रहा है। कैसे देखो, जो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड है फाइनल प्रोडक्ट में, ये डबल बॉन्ड में क्या है, देखो ये भी एक लार्ज ग्रुप है, और ये इथाइल, मिथाइल से इथाइल ग्रुप लार्ज है। तो देखो दोनों ग्रुप सेम साइड में है, तो ये जेड आइसोमर बन रहा है। और आप देखो ये डबल बॉन्ड से, ये इथाइल ग्रुप लार्ज ग्रुप है मिथाइल से, ये ट्रांसपोजिशन है ये लार्ज ग्रुप से, ठीक है। तो एक बार जेड आइसोमर बन रहा है, एक बार ट्रांस आइसोमर, मतलब एक बार सीस एक बार ट्रांस, ठीक है। तो पहले क्या किया, देखो जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल से 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, फिर से क्या किया, रोटेशन अबाउट C5C6 बॉन्ड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल को देखो रोटेट कर लिया, ठीक है। मान लो जो फ्लाइंग वेज फार्मूला है, तो मान लो स्टीरियोकेमिस्ट्री में फ्लाइंग वेज फार्मूला में तुम क्या कर रहे हो, बॉन्ड को रोटेट कर रहे हो। तो रोटेशन करने से क्या होगा, ठीक है। तो ये जो इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप कहाँ पे था, कौन सा साइड रोटेशन कर रहा है, इथाइल बिलो द प्लेन था, मिथाइल इस साइड है, हाँ ठीक है। तो इस साइड रोटेट करो ऐसे, ठीक है। तो रोटेशन करने से क्या होगा, देखो जो मिथाइल का पोजीशन है, मिथाइल का पोजीशन अब क्या हो जाएगा, इथाइल का पोजीशन में, ठीक है। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन का पोजीशन, रोटेशन अबाउट C5C6, C5C6, ये C5C6, C6, मिथाइल इस साइड, इथाइल इस साइड, C6 को रोटेशन करना है इस साइड, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्फ्यूजन आ रहा है, जस्ट एक बॉन्ड को ही रोटेट कर रहे हैं ना, पूरा मॉलिक्यूल जो फ्लाइंग वेज में रोटेशन करना था। फ्लाइंग वेज में क्या होता है, फ्लाइंग वेज में मान लो मिथाइल को रोटेट कर रहे हो, तो ये इस साइड आ जाएगा, इथाइल इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड, ठीक है। ये एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा पोजीशन से ये रोटेट कर रहे हैं। C5C6 है, तो ये थ्रू एक्सिस कर रहे हैं ना, जस्ट ये हैंगिंग जो मॉलिक्यूल है सबको कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल क्या है, जो तुम्हारा फॉरेन सिस्टम होगा, ठीक है। तो फॉरेन सिस्टम के लिए एन इजिकल टू 1 2 3 है, तो ये थर्मली एंट्राफेसियल इंटरेक्शन फेवर करेगा, और जो फोटोकेमिकली होगा वो सुप्राफेसियल। और जब फॉरेन +2 सिस्टम है, जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इसके लिए थर्मली सुप्राफेसियल, और फोटोकेमिकली एंट्राफेसियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो और एक इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है कोप। तो जो पहले तुमने वो शिफ्ट किया था 3 3 सिग्मा टॉपिक 1 5, ये सारे शिफ्ट किया है बेसिकली कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी कभी कभी आता है, जो कोप रीअरेंजमेंट क्या है, ये 3 3 सिग्मा टॉपिक 3, और नहीं तो 1 5 जो शिफ्ट होता है ये कोप रीअरेंजमेंट है। तो कैसे देखो, ये सिग्मा टॉपिक जो शिफ्ट हो रहा है, ये 1 और 3 कार्बन के बीच, तो ये सिग्मा बॉन्ड इस साइड आ रहा है, तो ये क्या है बेसिकली 3 3 शिफ्ट, ठीक है। इसमें भी देखो ये भी जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पहले किया था रीअरेंजमेंट में, तो ये सारे क्या है कोप रीअरेंजमेंट।
ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में जो कोप रीअरेंजमेंट इज लाइक, देखो ऐसे, इसमें है नहीं। जो कोप रीअरेंजमेंट इज बेसिकली 3 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट। जस्ट कोप रीअरेंजमेंट क्या है पहले ये बताओगे। ये कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक ये एग्जाम्पल लेके जो ये बॉन्ड का 3 3 शिफ्ट होता है, ठीक है। तो क्यों ये शिफ्ट फेवरेबल है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है एफओमो अप्रोच से, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में जो कोप रीअरेंजमेंट है उसमें क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनाएगा, देखो दो एलाइलिक रेडिकल। तो अब देखना पड़ेगा जो दो एलाइलिक रेडिकल में इंटरेक्शन कैसे होता है एलाइलिक रेडिकल में, ठीक है। तो द फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एलाइल रेडिकल इज साइड 2, ठीक है। तो जो होमो है, होमो के साथ लुमो के इंटरेक्शन देखना पड़ेगा। तो होमो लुमो इंटरेक्शन कैसे होता है, तो देखना पड़ेगा जो सिमेट्रिक अलाउड है कि नहीं इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये रेडिकल क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा पहले। देखो ये रेडिकल कहाँ हो रहा है, इस साइड शिफ्ट, ठीक है। तो इस साइड शिफ्ट होकर क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है जो तुम्हारा 3 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट में, ठीक है। तो देखो जो ये थर्मल प्रोसेस में फेवर करते हैं ये रेडिकल, फोटोकेमिकली क्यों नहीं। तो देखो फोटोकेमिकली में क्या होता है, एक साइड सुप्राफेशियल और एक साइड एंटाफेशियल इंटरेक्शन। लेकिन जब तुम्हारा थर्मली फेवरेबल होता है रिएक्शन, वो दोनों साइड सुप्राफेशियल, ठीक है। तो थर्मली दोनों साइड सुप्राफेशियल है। तो देखो जो एलाइल रेडिकल है, एलाइल रेडिकल का साइटू का स्ट्रक्चर क्या होगा, साइटू का स्ट्रक्चर ये है। पहले भी किया था एक बार, देखो साइटू का स्ट्रक्चर जो होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखो एलाइल में जो साइटू होमो, होमो एलाइल रेडिकल कितना है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका दो होमो जो है, दो होमो का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, सुप्राफेशियल सिमेट्री अलाउड इंटरेक्शन। तो इसलिए क्या होता है, जो तुम्हारा एफोमो अप्रोच से हमेशा ये रिएक्शन फेवर करेगा थर्मली, फोटोकेमिकली नहीं। फोटोकेमिकली क्यों होता है, मान लो ये एक साइड इंटरेक्शन हो रहा है, तो दूसरा साइड क्या होना चाहिए, एंट्राफेशियल, मतलब इस साइड ये होना चाहिए और ये ऑपोजिट, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये थर्मली फेवरेबल रिएक्शन है। If interaction is carried out in presence of UV light, then one electron is promoted from the HOMO to the LUMO, and LUMO will become photochemically HOMO. The interaction become HOMO ground state HOMO photochemical symmetry forbidden. ठीक है, मतलब होमो ग्राउंड स्टेट होमो फोटोकेमिकल स्टेट। तो क्या हो जाएगा, ये साइड टू और साइड टू में जो इंटरेक्शन हो रहा है ये थर्मली फेवरेबल है। जब तुम फोटोकेमिकली करोगे तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने से क्या हो रहा है, जो उसका होमो था होमो टू लूमो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और लूमो विल बी फोटोकेमिकली होमो, तब जो लूमो है वो होमो हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तब क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन होमो ग्राउंड स्टेट एंड होमो फोटोकेमिकल स्टेट इज फॉर्मिडेन। इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिशन हमेशा क्या होता है, थर्मली अलाउड, ठीक है। एक मिनट देखो, किसी का कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। नहीं ना। जस्ट ऐसे करना, एग्जाम्पल में जो इंट्रामोलिकुलर डील सेल्डर क्या है, ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। और नहीं तो जो सिग्मा टॉपिक शिफ्ट है, ठीक है, सिग्मा टॉपिक शिफ्ट क्या है, 3 3 1 5, ये शिफ्ट एग्जाम्पल में आ सकता है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जो कोप रीअरेंजमेंट है वो सिग्मा टॉपिक शिफ्ट क्यों है, ठीक है, 3 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट क्यों है। और एक है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो मैंने वो पीडीएफ नहीं बनाया आज, तो वो क्लेजन रीअरेंजमेंट भी एग्जाम एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, बेसिकली एक ईथर होता है, एक मिनट, जो ईथर है, ईथर लिंकेज के साथ क्या होगा, वो शिफ्ट होता है जो क्लेजन में। सिमिलरली वो 3 3 नहीं तो 1 5 ऐसे शिफ्ट होगा। तो वो देखना पड़ेगा जो क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट एक क्लास में करा दूंगा मैं। तो देख लो पहले ये क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी का, और नहीं तो आगे भी जब जो तुम्हारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, डील सेल्डर इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और जो तुम्हारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन है, और इंट्रामॉलिक्यूलर
और एक है, वो क्या था, डील सेल्डर। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना किसी का? हेलो। और जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है साइक्लो एडिशन में, ये भी सारे पढ़ना, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ओके रहा हूँ।